स्पेशल रिपोर्ट में बात ईरान की। ललकार से सदमे में आए अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने और दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए ट्रंप ने खाड़ी में जंग तो छेड़ दी, लेकिन अब यही युद्ध ट्रंप के लिए गले की फांस बन चुकी है। ईरान का पलटवार बता रहा है कि अमेरिका ने अपने दुश्मन को कम आंकने की गलती की है। ईरान के काउंटर अटैक से अमेरिका के साथ ही मिडिल ईस्ट देश दहल रहे हैं और ट्रंप सदमे में है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो खामेनेई की मौत का बदला लेकर रहेंगे और अब ट्रंप को युद्ध से निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। ईरान का अल्टीमेटम, पलटवार होगा भीषण। دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند. मिडिल ईस्ट पर हमला, ट्रंप को लगा सदमा। و من فکر می‌کنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند. तारीख थी 28 फरवरी, जब अमेरिका इजराइल की जोड़ी ने ईरान पर हमला किया। अपनी नंबर 1 फौजी ताकत के गुरूर में ट्रंप ने ईरान को हफ्ते भर में साफ और सरेंडर करवाने का दावा ठोक दिया। ईरान को कमजोर समझकर अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत झोंक दी। समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए, हवा में स्टील्थ फाइटर जेट उड़ा दिए, B-1, B-2, B-52 बॉम्बर्स को तैनात कर दिया, जमीन पर मिसाइलों की बारिश कर दी, ईरान की घेराबंदी करके बड़े बड़े दावे कर दिए। लेकिन 18 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान को अमेरिका जंग के मैदान से डिगा नहीं पाया है। ईरान न सिर्फ अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि अमेरिका के साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों को भी घायल कर रहा है। खाड़ी की जंग में सिर्फ बारूद ही नहीं बरस रहा, बयान भी ईरान और अमेरिका के हालात बयां कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान सुनिए, आप समझ जाएंगे कि खलीफा ब्रिगेड ने कैसे मरने मारने की कसम खा ली है। به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند. इतना ही नहीं, ईरान के IRGC प्रवक्ता ने भी बड़ा बयान दिया है। कमांडर ने अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मजाक उड़ाते हुए कहा, इस युद्ध का नाम ऑपरेशन फ्यूरी की बजाय फियर रखना बेहतर है। A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as Epic Fear instead of Epic Fury. अमेरिका और इजराइल के जॉइंट अटैक में अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद से ईरान बिफरा हुआ है। ईरान ने मिडिल ईस्ट पर बदले का ऐसा बारूद झोंका है जिसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है, और इसका एहसास ट्रंप को भी हो चुका है। जिस मिडिल ईस्ट को अमेरिका हमेशा से अपनी ताकत का भरोसा दिलाता रहा, आज उसकी बर्बादी देख ट्रंप सदमे में है और कहने लगे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते। I don't want wars. I want wars less than almost anybody. Peace through strength. But you know what? I've watched Iran for a long time. I've called them out 20 years ago when I was a civilian that liked watching the world. And they're violent, vicious people. The leadership, violent, vicious people. Iran, who's truly a nation of great terror and power. In the last 2 weeks, they weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. Nobody expected that. We were shocked. खाड़ी वॉर में ट्रंप की हालत का अंदाजा ऐसे लगाइए कि अब वो नाटो और यूरोपीय देशों से मदद मांगने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ईरान के खिलाफ जंग अकेले नहीं जीती जा सकती। लेकिन विडंबना यह है कि कोई भी देश ट्रंप की मदद के लिए तैयार नहीं है, और ट्रंप के बयान में इसकी खींच साफ नजर आ रही है। We have 45,000 troops in Japan. We have 45,000 troops in South Korea. We have 45,000, 50,000 troops in Germany. We defend all these countries
And then, do you have any minesweepers? And they say, well, would it be possible for us not to get involved? एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत तो दूसरी तरफ वो देश जो लंबे संघर्ष के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग रुकेगी या पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी? फिलहाल आसमान में धमाके हैं, जमीन पर तनाव है और दुनिया की नजरें इस जंग पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर दिखने भी लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।